अब क्या करेगा? कुकी लोग क्या करेगा? उस रात तो उसका जीजी और भाई भी आया, उनका आतंकवादी ग्रुप भी, उनका एनएसएन का लीडर लोग आया। हमारा घर तो पुलिस का गेट का सामने है। लितान पुलिस लितान स्टेशन के पुलिस, सामने है। सामने पुलिस होते होते भी वो घर जला दिया। अच्छा, पुलिस के सामने होते हुए भी घर जला दिया। जला दिया। हम लोग तो लड़की था तो डर गया ना, रात में तो कैसे सिचुएशन आएगा बोल के हम लोग दोनों बच्चा को पकड़ के नहीं बोल के हम लोग भाग गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा के बाद तो घर जलाना शुरू हो गया। उखरूल डिस्ट्रिक्ट के लितान सरायखोंग विलेज में हुई हिंसा को अब 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। हम यहाँ पिछले 4-5 दिन से हैं और सिचुएशन एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा झगड़ा, जो गांव का एक छोटा सा झगड़ा था, वो इतने बड़े जो है टेंस सिचुएशन में बदल जाता है, जहाँ दोनों ही पक्ष एक दूसरे के घर जलाने पे उतर आते हैं। एक दुश्मनी का माहौल बन गया है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो एक ईरी साइलेंस ग्राउंड पर महसूस हो रहा है यहाँ की सिचुएशन देखकर। इस वक्त जहाँ हम हैं, ये पीछे एक कम्युनिटी हॉल है जिसको तांगखुल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। एज अ बेस कैंप उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हम 3 बार, आज हमारा तीसरा दिन है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी हमसे ऑन कैमरा बात नहीं किया है। सबने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा बात की है। यहाँ के तांगखुल शनावलोंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि विमेंस लीग जिसको हम कह सकते हैं, तांगखुल विमेन लीग, उसकी जो लीडर है थिंगरई फो, उनसे हमने बैठकर बातचीत की, लेकिन उन्होंने भी हमसे कैमरा पे कुछ कमेंट करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर जो बीच में एक लितान ब्रिज है, उसके उस तरफ जो है कुकीज़ है मोंगोट चेपू विलेज में, वहाँ पर उन लोगों ने हमसे बातचीत की। वो बातचीत आप इस वीडियो में सुन पाएंगे। लेकिन यहाँ जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो ऑन कैमरा किसी ने हमसे बात नहीं की। लेकिन इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस जो हम पिछले 4-5 दिन में यहाँ पर देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से बातचीत कर रहे हैं, आके लोकल्स से बातचीत कर रहे हैं और आसपास के विलेजेस में लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं, तो सबने एक नाम लिया इस कहानी में। एक नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, वो है NSCN-IM का, जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो एक आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप है, उसका नाम बार बार यहाँ पर फ्लैग हो रहा है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि जो उसके लीडर हैं TH मोइवा, वो उखरूल से हैं। तो यानी कि इस ग्रुप का स्ट्रॉन्ग होल्ड उखरूल में माना जाता है। और इस वजह से अब जब 1997 और 1993 की कॉन्फ्लिक्ट जो नागाज़ और कुकीज़ के बीच में हुई थी, उसके बाद 1997 से ये ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सीज़ फायर अग्रीमेंट में है। बातचीत लगातार हो रही है और सीज़ फायर का नतीजा ये निकला है कि एक ऑल्टरनेटिव जो है, पैरेलल जिसको हम कहेंगे, पैरेलल टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर इस ग्रुप का शुरू हो गया है, जहाँ पर जो नागाज़ डोमिनेटेड एरिया है, जो तांगखुल डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर टैक्स कलेक्शन जैसा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। यानी कि मणिपुर में इंसर्जेंसी कोई पास्ट का मुद्दा नहीं है, ये प्रिटी मच प्रेजेंट है अभी भी। और यही वो फैक्टर्स हैं जो मणिपुर की सिचुएशन को, नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन को और टेंस बना देते हैं। इसलिए यहाँ की कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन, कोई टैंजिबल सोल्यूशन समझ नहीं पड़ता है पहले नज़र में। यहाँ पर अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स, पॉलिटिकल डिमांड्स और टेरिटोरियल क्लेम्स, इन सब ने मिलकर सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। वहीं NSCN-IM की बात करें तो एक पावरफुल नागा इंसर्जेंट ग्रुप है, जिसकी डिमांड ग्रेटर नागालिम की है। और जो एरियाज़ यहाँ मणिपुर के, जैसे कि उखरूल हो गया, सेनापति डिस्ट्रिक्ट हो गया, चांदेल हो गया, जहाँ पर नागाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ इन जो है स्टेट्स को NSCN-IM क्लेम करता है कि ये ग्रेटर नागालिम का
हिस्सा होना चाहिए। इस ग्रुप के बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन सब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ और लोगों से बात करेंगे, आपको सिचुएशन अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम लीतान सरायखोंग विलेज जो उखरूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के लोकल विलेजर्स के साथ बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर खोया है, दुकानें खोई हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो पिछले करीबन 1 हफ्ते से चल रही है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिंगबोय बाइटे फ्रॉम मेरा गांव तो सिमोर है। सिमोर से हम लोग मैटे का वार से फिर इधर लिटान में आया था। लिटान रिलीफ में था। फिर हम लोग बच्चा के साथ रिलीफ में थोड़ा तकलीफ हुआ। रेन ढूंढ के रेन लिया। रेन से हम लोग खाना पीना बच्चा स्कूल जाने के लिए हम लोग पेट्रोल थोड़ा सा मैंने बिजनेस किया। वो बिजनेस मेरा तेल भी सब ख़त्म हुआ। डेट 8 इवनिंग में हुआ था ये। डेट 8 इवनिंग में हम लोग का पेट्रोल का ताला भी वो लोग ने सब निकाल के पेट्रोल भी सब चुरा लिया। वो लोग सब घर जला गया ना। हम लोग का कुकी होने से भी तंखुर होने से भी घर जलाता है। इतना दुख होता है हम लोग को भी ना। तो आप पहले कहीं और रहती थी जब पूरा 2023 में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो उसके बाद आप वहाँ से भी शिफ्ट हुए इधर। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ था? उधर से ना मैटे के साथ हम लोग का लड़ाई था ना। हम लोग का गांव तो पूरा फ्रंट लाइन था। हम लोग नहीं रह पाते थे उधर, इसीलिए फिर इधर आया। इधर आके हम लोग का माँ लोग तो इधर ही था। मेरा माँ लोग के पास में आया थे। फिर हम लोग रिलीफ में था। रिलीफ से फिर हम लोग फैमिली तो थोड़ा तकलीफ हुआ। फिर रेन ली मैंने ढूंढ के रेन में था ना। उसके बाद हम लोग खाना पीना बच्चा लोग के लिए तो हम लोग तो सर्विस भी नहीं था ना, क्या करो। तो इसीलिए इसीलिए पेट्रोल का शॉप डाला था। हाँ हाँ। और वहाँ से भी वो तोड़ भी दिया आपका शॉप अभी? इधर का लितान का सब तोड़ दिया। वो रेंट पे था? हाँ, रेंट पे था। रेंट का घर मालिक तो तंखुर था ना। अच्छा। हम लोग तो कुकी था। हाँ, ओनर तंकुल थे। हाँ, ओनर तंखुर थे। तो किसने तोड़ा या जलाया घर, कुछ मालूम है आपको? वो लोग वो तो मैंने सुना था पहले। उधर तो कुकी लोग नहीं था, तंखुल के साइड उधर में था। वो लोग ने आपका चाबी तोड़ के आपका पेट्रोल सब ने लिया है, अब जाके देख लो बोला ना। हम लोग तो लड़की था तो डर गया ना। रात में तो कैसे सिचुएशन आएगा बोल के हम लोग दोनों बच्चा को पकड़ के नहीं बोल के हम लोग भाग गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा के बाद तो घर जलाना शुरू हो गया ना। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ कर रही है? सरकार को आप क्या बोलना चाहते हो? मैं सरकार से जल्दी ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए। तंकुर साई हो, कुकी साई हो ना, हम लोग सब तकलीफ हो रहे हैं ना। जल्दी पीस आने के लिए गवर्नमेंट को ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। हमारे साथ इस वक्त ससांग हैं। ससांग वो व्यक्ति हैं जो जब लेतान सरायखोन में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है उसमें वहाँ पर मौजूद थे। जो एक बहुत छोटी सी ड्रंकन फाइट थी जो कि पूरे 6-7 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई, जहाँ दोनों तरफ के लोगों ने घर जलाए, एक दूसरे के घर टॉर्च किए, व्हीकल्स वैंडलाइज की, शॉप्स वैंडलाइज किए। अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत टेंस बनी हुई है। यहाँ पर सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेस सभी डिप्लॉयड हैं और इंटरनेट सस्पेंशन भी रहा है पिछले 4-5 दिन से। कल इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर हुई हैं। ससांग से हम जानेंगे कि हुआ क्या, कैसे वो छोटी सी फाइट जो थी वो इतने बड़े टर्मोइल में बदल गई। ससांग, क्या हुआ था? कई ही नुई लंगा पसा कong kal tawin lai cho kong kal tawa hi tangkhol mi thum ho nomin tangkhol mi thum ho cho kong phaile in main khon torsin kamayan ka jau chon kai jong epra tor sami mai na ka mo cha he ka don bot le heti chon amo hen ipin da bol thai diu ham tors ka kam le ko ki hoi za nom ba
pi na bol thei diu hama ti ven chlai chu ke ong ka lung hangin chlai chu ke ho pi dinga pa na he ka seu hin ke ho pi dinga ka seu le chlai chu mo hin in shot na chlai chu ka hong ke dal panuwa starling yong chu ama yong chu hung panga hin ka khet chu ka khian thau nai ke su kha pa chu ka khet de ti le be khat ham bo se ka khet na hin ke su khan ama chu thì cho nó men hiện tại cái số khá yêu cho nên amang cho các khách nên chun cái chân các khách ba cho cái hạ số khá lâu hiện à lụa cho số ngã cái tận hiện à khá cho mà chỉ lại cho serious hiện trong lẽ cho nên chun cái ông chun hy vọng ai thu用hiện tại sang sang này用cái game cho bốn cái chân lại lâu thêm thêm hơn bị cho chân rồi tại thank you. लैंग्वेज बैरियर होने के वजह से हमारे साथ सर हैं जो ट्रांसलेट करेंगे कि ससांग ने हमें क्या बताया। सर क्या बोल रहे हैं वो, क्या हुआ था? अभी सत्संग बोल रहा है ना, ये अपना नीचे जीजी का पास गया था। वापस आते समय वो चार आदमी ने ना आते समय मुंह में टॉर्च मारा था। अच्छा, 4 आदमी ने मुंह पे टॉर्च मारा था। टॉर्च मारा था। उसके बाद वो लोग ने बोला अब क्या करेगा, ये ने क्यों मुंह में टॉर्च मारा है, बोला है। उसके बाद वो लोग ने बोला अब क्या करेगा, कुकी लोग क्या करेगा, बोल के झगड़ा वो लोग ने शुरू किया है। पकड़ने के बाद वो 4 आदमी है, टॉर्च मारने वाला दूसरा है, 3 आदमी तो इसको पकड़ रहा था। अच्छा, वो इनको पकड़ते समय इसको अकेला है, भागने के लिए नहीं तो अपना सेफ्टी के लिए करते समय ये पीछे हाथ से लगा है। अच्छा। गिरते समय अपना मुंह पूरा तोड़ दिया है। चिप्स का ऊपर में गिरा था ना, हाँ। इसलिए वो गिरते समय ये चोट गिरे लगा थे हुआ कि है। उनमें से कोई गिरा? उनसे चोट उनमें से लगा कोई हुआ गिर वही गया। गिरा है, हाँ, ऐसे बोल रहा है। तो उनको चोट लग गई, उसके बाद से मामला बहुत बढ़ गया। मामला बढ़ गया। उस रात तो उसका जीजी और भाई भी आया, उनका आतंकवादी ग्रुप भी, उनका NSN का लीडर लोग आया, जीबी के पास गया, बोला कल ये बात को आराम से बातचीत करके शांति के लिए, शांति हो जाने के लिए बात किया था। जीबी ने 8 तारीख 10 बजे से 2 बजे तक रुका। रात को? उन लोग आएगा शांति के लिए बात करेगा बोला। ये लोग आते समय बात करने वाला को रोक दिया। गांव बुरा लोग उनका घर का बड़ा आदमी लोग को रोक गया। उसके बाद सिक्किपुंग बस्ती का जवान लड़का 40-50 आया, हमारा जीबी को अटैक करने लग गया था। उसके बाद भी हम लोग ने बोला ऐसे नहीं करना है, आराम से शांति से ये केस खत्म करना है बोल के हम लोग चोट लगने वाला आदमी को भी ना दवाई पानी पर आशा से करके इन्फा तरफ ले जाके ठीक करेगा बोल के सोचा था। इसका बीच में हम लोग इधर जीबी का घर तो ये है, इससे हम लोग ऐसे बैठते समय वो 40-50 आदमी जवान लड़का आया, दारू पी के आया, सब आया, जीबी को भी मारने के लिए कोशिश किया। उसके बाद उनका रात को आया हुआ NSN का लीडर और वो लोग ने रोक दिया उनको ना। रुकने के बाद जाके सीधा इनका घर जलाने के लिए कोशिश किया था। अच्छा। उसके बाद से अब झगड़ा ने हम लोग ने भगाया था। भगाते समय उन लोग ने 7-8 कारतूस गोली चलाया था। अच्छा। आदमी के पास ना, भगवान ने बचाया, हम लोग चोट नहीं लगा। पुलिस था वहाँ पे? पुलिस भी BSF भी सब था, इसलिए अच्छा। मैंने भी बोला BSF वालों को, उन लोग ने हथियार से कारतूस होने से भी आदमी मर सकता है ना, ये मारा तो क्यों आप लोग कुछ नहीं बोले? ब्लैंक फायर तक नहीं किया बोल के बोला था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया था पुलिस ने? और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। तो फिर आप लोगों ने क्या किया उसके हम बाद? लोग ने उसके बाद वापस आ गया हम लोग, वो लोग भाग गया था। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ से गांव से चले भी गए होंगे कहीं और रहने, यहाँ ये जो सामने लेता औरत लोग है, बच्चा लोग तो गया है ना, औरत और बच्चे लोग चले गए। जवान लोग तो इधर है अभी। अच्छा। वो लोग और कुछ करने से ना हम लोग भी करेगा अभी तो नहीं सोरेगा। शांति का बात ना, हम लोग को भी सीधा बोलने से अपना शांति से बैठेगा बोल के सोचा था। ये नहीं है ना, हमारा घर भी चला दिया, सब घर चला दिया।
अभी देखने से इनका घर तो 20 जैसे जलाया ना हम लोग ने। हमारा घर है 53-54 घर जला दिया ना। तो अभी आपको लगता है कि अब इतने दिन के बाद अब मामला शांत हो जाएगा, अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे या इधर से कुछ नहीं होगा? ऐसे नहीं हो सकता। ये लोग का तो आदमी घुसने के लिए नहीं दे रहा, तो झगड़ा तो फिर जो दोबारा होगा ना। हम लोग तो अपना घर में घुसिएगा बोल के था, रुक रहा है इधर। कल भी मैं घर देखने के लिए जाएगा बोला, वो लोग मानता नहीं ना। नहीं नहीं भेजो बोल के पुलिस ने भी फौजी ने भी ना रुका है। तो पुलिस के साथ भी नहीं जा सकते हैं अपने घर पे स्कोर आप? करके ले जा सकता है ना, वो भी करो उसके बाद हम लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अपना करने के बाद तो घर का अंदर मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना घर पहुंचा हमको। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था इस गांव में, ऐसे तांखुल और कुकी में झगड़ा इससे पहले? ये तो पहले से ऐसे पब्लिक के साथ तो नहीं हुआ। अंदर अंदर में तो बस्ती का है ना, सिक्किबुंग बस्ती है। ये लोग ने अपना ब- बस्ती है बोल के केस करते रहता था। केस में तो हम लोग जीते रहता था। इसका कारण से ये सिक्किबुंग का ना जीबी का कारण से ये घटना हुआ है। जो 3 साल से पूरे मणिपुर स्टेट में जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी कभी हुआ क्या इससे पहले? नहीं ये तो इससे नहीं हुआ। पहले? हमारा चर्च है ना, अभी चर्च सोल है पूरा है। रिलीफ पार्टी बैठा था। रिलीफ रिलीफ पार्टी कैंप। में अभी सब भाग गया है। सर आपका नाम? मेरा नाम दुनकुयांग बाइते है। आप लेतान सरायखोंग से हैं? लितान श्रीकुंग से है। क्या हुआ है आपको, जो भी बात समझ में आई है अब तक, किस तरह से ये झगड़ा बढ़ा है या क्या हुआ है? झगड़ा उस दिन तो मालूम नहीं। आपका घर जला है? अभी हमारा घर तो पुलिस का गेट का सामने है। लितान पुलिस लितान स्टेशन के पुलिस, सामने है? सामने पुलिस होते होते भी वो घर जला दिया। अच्छा, पुलिस के सामने अरे होते हुए भी सामने घर जला हाँ, दिया? घर जला दिया। हम लितान श्रीकुंग चर्च का सेक्रेटरी भी है। अभी अभी चर्च में वो लोग हथियार लेके अभी भी बैठा है। अभी भी? अभी भी और चर्च का प्रॉपर्टी और पैसा वो सेफ होगा नहीं होगा वो पता नहीं। तो वो चर्च कुकी लोग का है कुकी कि? लोग का चर्च है। कुकी लोग के चर्च में तांखुल नागा बैठे हैं? अभी हथियार लेके अभी बैठे हैं। तो उनको पुलिस कुछ नहीं कह रही है? पुलिस भी गया है, वो भी निकाल नहीं सकता है ना। अच्छा, इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर कुछ सकती? नहीं कर सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्यों ये झगड़ा इस तरह से इतना बड़ा हो गया? छोटी सी बात इतना बड़ा हो गया? नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ रहा है। कि इतनी छोटी बात इतनी छोटी बड़ी बात कैसे? में ऐसा झगड़ा होगा हम लोग भी मालूम नहीं है। परिवार कहाँ है आपका, फैमिली? फैमिली हम लोग मोंगोचेपू में है। अच्छा, यहाँ पर है, मोंगोचेपू में है। मोंगोचेपू अभी। तो ये जो लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ इनका दुकान और घर जला दिया गया। वो ये कह रही हैं कि जब मणिपुर में 2023 मई से जो हिंसा चालू हुई है, उसके बाद वो जिस गांव में रहती थी, उस गांव से उनको रिलीफ कैंप में शिफ्ट होना पड़ा, लितान आना पड़ा। लितान के रिलीफ कैंप में रहते-रहते परिवार को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप सोचिए जो कॉन्फ्लिक्ट 3 साल से चल रही है, उसमें लोग कब तक रिलीफ कैंप में रहेंगे, पूरी फैमिली को लेकर कब तक कोई रिलीफ कैंप में रह सकता है। तो उन्होंने ये सोचा कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन के लिए पेट्रोल की एक दुकान शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ मणिपुर का जो लैंडस्केप है, यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप्स पे नहीं मिलेगा, हिल्स एरियाज़ में आपको दुकानों पर पेट्रोल बॉटल्स में मिलेगा। तो उन्होंने उसी तरह की एक दुकान शुरू की। लेकिन अब जो लितान सरायकोंग में ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गई है, एक छोटा-सा मैटर जो इतना बड़ा हो गया है, उसके बाद उनका घर भी तोड़ दिया गया, वो वहाँ से भी उनको दूसरी जगह रिलीफ कैंप में जाना पड़ेगा, वो वहाँ से भी डिस्प्लेस हो गई हैं। तो जो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वो एक बार फिर से डिस्प्लेस हो गए हैं। और ये बात बहुत गौर देने वाली है कि ये लोग अब कहाँ जाएँगे, इनके लिए कौन जगह बनाएगा, या इनका जो लॉस हुआ है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, जो मेंटल टोल हुआ है, उसका कौन हर्जाना देगा इनको। वहीं यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति मेरे लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहे हैं, ये वही हैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, तो ये वो व्यक्ति थे जिनके साथ ये पूरी छोटी सी जो ड्रंकन ब्रॉल जिसको हम कह रहे हैं और खबरों में पढ़ रहे हैं, वो शुरू हुआ। लेकिन वो इतना एस्केलेट हो गया है
कि अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पीछे पूरे घर जले हुए हैं, टॉर्च दुकानें हैं, जले हुए व्हीकल्स हैं। वो छोटा सा गांव का एक मैटर इतना बड़ा हो गया कि लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए हैं, लोग छोड़कर अपना घर चले गए हैं और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी बात इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि जो 2 कम्युनिटीज साथ में अब तक रह रहे थे वो अब एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं कि आप एरिया क्रॉस नहीं कर सकते। बीच में ब्रिज का एक डिवीजन है, ब्रिज के उस पार तांखुल हैं और इस पार कुकीज़ हैं और वो दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सवाल कई सारे हैं इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके लिए कुछ कॉम्पनसेशन या किसी भी प्रकार की कोई मदद यहाँ पर रह के तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि उन्हें दी गई है।